अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शाह रसूल। आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी इन। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं पाकिस्तान में ऑनलाइन अर्निंग के 3 ऑथेंटिक तरीके। अब यहाँ पे मैंने ऑथेंटिक का वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि हम अगर ऑनलाइन अर्निंग के टॉपिक को लेके माजी पे एक नज़र डालें तो हमारे यहाँ हमारे इस रीजन में इस टॉपिक को लेके बहुत सारे धोखे हुए हैं, बहुत सारी लोगों के साथ जो है चीटिंग हुई है और काफ़ी लोगों ने बहुत सारा अपना माली नुकसान भी उठाया और बहुत सारे लोगों ने अगर माली नुकसान नहीं उठाया तो कम से कम अपना वक्त बहुत ज़्यादा ज़ाया किया है। अब अगर हम बात करें गूगल एडसेंस की, जब गूगल एडसेंस नया-नया आया था पाकिस्तान में, तो मुख्तलिफ किस्म की अजीब-व-गरीब किस्म की कंपनियाँ जो है हमारे सामने आई, जिन्होंने क्या किया कि उस वक़्त चूँकि गूगल एडसेंस वेबसाइट के ऊपर एड्स लगा के देता था और उस पे आपको अर्निंग होती थी मुख्तलिफ, जब लोग आपके आर्टिकल्स पढ़ा करते थे और उन एड्स पर जो गूगल एडसेंस ने लगाए हुए हैं, उस पे क्लिक करता था, तो गूगल एडसेंस के प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए आपको पेमेंट करता था। तो उन कंपनियों ने क्या गेम किया कि बहुत के लोगों को अपने पास बुलाना शुरू किया और उनको मुख्तलिफ वेबसाइट्स बना के देते थे और उस पर आर्टिकल वगैरह पता नहीं कहाँ से ला के मटीरियल अपलोड करके दे दिया करते थे, 100 200 300 आर्टिकल एक साथ, और गूगल एडसेंस के एड्स लगवा दिया करते थे। अब इन सारे प्रोसेस के वो एक अच्छा खासा अमाउंट उस बंदे से ले लिया करते थे। अब वो बंदा अपने घर पे आता था और उस पे वो मजीद जो है अपडेट करता था, आर्टिकल्स को डेली बेसिस पे अपलोड करता था और ये सोचता था कि मुझे पेमेंट मिलेगी। तो शुरू शुरू में तो लोगों को पेमेंट मिली भी, लेकिन वक्त के साथ साथ जब गूगल ने डिटेक्ट करना शुरू किया, गूगल का सिस्टम चूंकि जाहिर हम सब समझते हैं कि बहुत ही स्मार्ट सिस्टम है, तो उसने जब डिटेक्ट करना शुरू किया तो उसने लोगों के अकाउंट्स को ब्लॉक करना शुरू किया। तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों को जो वक्त था बहुत ज़्यादा ज़ाया हो गया और जब जिन लोगों ने उस वक्त अपने जो ये काम शुरू किया था, वेबसाइट्स बनवाई थी जस्ट उन्हीं दिनों में, तो उनको माली नुकसान भी उठाना पड़ा क्योंकि उनको कोई भी पेमेंट नहीं मिली। इस तरह के मुख्तलिफ किस्म के ट्रिक्स और सिस्टम्स आए अजीब व गरीब किस्म के, जो जाहिर है शॉर्टकट्स थे और नाकाम हो गए। अभी भी इन दिनों में भी जो है इस तरह के मुख्तलिफ किस्म के काम आ रहे होते हैं। फेसबुक पे मैं देख रहा होता हूँ मुख्तलिफ किस्म के एड्स आ रहे होते हैं कि आप टाइपिंग का काम कर लें, और या फिर इस तरह की भी चीज़ें आ रही हैं कि इतना इन्वेस्ट कर लें तो पर मंथ इतना कमा लें, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सबसे बड़ा नुकसान यहाँ पे किन लोगों ने उठाया? हमारे यहाँ जो खवातीन का तबका है, स्पेशली वो खवातीन जो कंप्यूटर की थोड़ी बहुत नॉलेज रखती है, उनको ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। क्योंकि वो तबका खवातीन का जो है वो ये चाहता है कि वो अपने घर पे बैठ के आसानी के साथ थोड़ा बहुत काम करके इंटरनेट पे और कुछ रेवेन्यू जनरेट कर सके, कुछ अर्निंग कर सके। उस उन खवातीन का जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया इन लोगों ने। उनसे बहुत ज़्यादा पैसे बटोरे और उनको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे ये वर्ड ऑथेंटिक यूज़ किया कि अब तक मैंने जो अपनी स्टडीज़ की है, तो इन तीनों प्लेटफ़ॉर्म्स के अलावा मुझे कोई ऑथेंटिक प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल रहा जो आपको बाकायदा तौर पर अर्निंग दे रहा हो। मुमकिन है कोई छोटा-मोटा सेटअप हो जो आपको मतलब टाइपिंग करके या इस तरह का काम करके शायद थोड़ी बहुत अर्निंग दे रहा हो, लेकिन वो आपकी लॉन्ग टर्म जॉब नहीं हो सकती। वो कुछ अरसे तक रहेगी और उसके बाद फिर बंद हो जाएगी, जिस तरह बाकी वाले बंद होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो प्लेटफॉर्म हमारे पास है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो है हमारे पास ये यूट्यूब का प्लेटफॉर्म। यूट्यूब का प्लेटफॉर्म से आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ मसला ये है कि आपको शुरू में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी वक्त के साथ साथ अब काफ़ी हद तक स्ट्रिक्ट हो चुकी है। अब यूट्यूब कहता है कि अगर आपका कोई नया चैनल है तो आप उसमें 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटों का वॉच टाइम आप लेकर आए, तब हम आपके चैनल को रिव्यू करेंगे और उसके बाद आपको मोनेटाइजेशन इनेबल करेंगे। अब देखें, नो डाउट बहुत टफ जॉब है। 1000 सब्सक्राइबर तो चले शायद आ ही जाए, लेकिन ये जो 4000 घंटों का जो वॉच टाइम है, ये बहुत टफ है। लेकिन अगर आपके अंदर इतना सब्र है और आपको लगता है कि नहीं आप अच्छा काम कर रहे हैं और आप कर सकते हैं, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप प्लीज यूट्यूब की तरफ आएं, अपना एक अच्छा चैनल बनाएं, अपना जो भी काम आप जानते हैं वो आप स्टार्ट करें। यहाँ मैं एक और टिप आपको दूंगा कि आप चैनल वो स्टार्ट कीजिएगा जो आप काम जानते हैं, जो आप काम करते हैं। ऐसा ना हो कि आपने चैनल स्टार्ट किया, 2 4 6 वीडियोस आपने बनाई, इसके बाद आपके पास कोई कंटेंट ही नहीं है, कोई मटेरियल ही नहीं है लोगों को दिखाने के लिए, तो आपका चैनल ज़ाहिर है चलेगा ही नहीं। तो जो आपका पैशन है, जो आपको प्रोफेशन है, उस चीज़ को लेके, उस टॉपिक को लेके अगर आप अपना यूट्यूब का चैनल बनाएंगे तो डेफिनेटली आप अच्छा मटेरियल देंगे, आप अच्छा कंटेंट देंगे, लोगों को अच्छी वीडियोस देंगे, लोग पसंद करेंगे और लोग आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आपको देखना चाहेंगे। इससे क्या होगा कि लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी कम्युनिटी में लोग आपको पहचानेंगे भी, और जब आपका चैनल अच्छा हो जाएगा
तो यूट्यूब आपको उसका पे करना शुरू कर देगा और एक वक्त ऐसा आएगा कि बहुत ही अच्छी पेमेंट आपको यूट्यूब दे रहा होगा आपकी वीडियोस के बदले में। दूसरा जो प्लेटफॉर्म हमारे पास है वो है हमारे पास क्रिप्टो करेंसी को लेके। अब क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी हमारे पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता है हमारे पास क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग का, दूसरा रास्ता है हमारे पास क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग का। अब ट्रेडिंग का चूंकि हम चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, तो हमें यहाँ पे इन चीज़ों को ज़रूर फोकस करना चाहिए कि ट्रेडिंग को लेके कई उलमाओं का इंटरनेशनली कई उलमाओं का बहुत सारे मुल्कों के उलमाओं ने मिलके कुछ फतवा दिया है पिछले दिनों, और उसमें जो है मना किया है कि ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए क्रिप्टो करेंसी और उसकी इजाज़त नहीं दी है। तो इस चीज़ को देख लीजिएगा, पहले कंफर्म कर लीजिएगा, उस फतवे को देख लीजिएगा और उसके बाद फैसला कीजिएगा ट्रेडिंग जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और दूसरा जो हमारे पास प्लेटफॉर्म क्रिप्टो करेंसी का है वो है माइनिंग का। अच्छा, मैं पर्सनली अगर हम फतवे जब मतलब फतवा तो अब आया है, उससे पहले नहीं था, लेकिन फिर भी मैं आपको ट्रेडिंग से ज्यादा अच्छा मशवरा दूंगा। मैं आपको क्या, माइनिंग की तरफ जाएं। क्रिप्टो करेंसी की जो माइनिंग है वो ज्यादा अच्छा रास्ता है कि आप उससे ज्यादा अच्छी अर्निंग कर सकें। बहरहाल, तीसरा जो हमारे पास प्लेटफॉर्म है वो है फ्रीलैंसिंग का। अब हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को पता हो फ्रीलैंसिंग के बारे में कि फ्रीलैंसिंग है क्या और उसको क्या करते, किस चीज को कहते हैं, मतलब किस तरह काम करना चाहिए। फ्रीलैंसिंग में आपको बताऊं, फ्रीलैंसिंग जो है वो आप मतलब उसमें आप किसी के एम्प्लॉय नहीं होते, बल्कि कोई आपको प्लेटफॉर्म मिला हुआ होता है जिसमें आप अपने लोग आपको आपसे आपको प्रोजेक्ट्स दे रहे होते हैं, आप वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं और उसकी वो आपको पेमेंट करते हैं। अब जो बीच में जो प्लेटफॉर्म यानी जो भी वेबसाइट जो भी लिंक है वो अपने जो परसेंटेज है वो काट के आपको पेमेंट दे रहा होता है। वो चूंकि एक सिक्योरिटी भी ले रहा होता है आपको, मतलब अगर आप काम करके दे रहे हैं या फिर जो काम दे रहा है उसको भी सिक्योरिटी दे रहा होता है कि आप जो काम करने वाला है वो पैसे लेके कहीं भागेगा नहीं, या फिर जो काम देने वाला है वो कहीं पैसे लेके नहीं भागेगा। तो ये सारी चीजें एक पूरा सिस्टमाइज्ड होता है। तो वहां पे आप फ्रीलैंसिंग कर रहे होते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोगों को शायद ना पता हो कि पाकिस्तान दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है फ्रीलैंसिंग में। यानी कि पाकिस्तान दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है फ्रीलैंसिंग इंडस्ट्री में, जो फ्रीलैंसिंग से रेवेन्यू जनरेट करता है, जहां के लोग इतनी बड़ी तादाद में फ्रीलैंसिंग करते हैं। अब इसमें बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आप अगर सर्च करें, जिसमें से एक बड़ा नाम फाइवर का है, सही है, ओडेस्क का है, इस तरह और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको फ्रीलैंसिंग के मौके दे रही होती है। आप जो भी काम जानते हैं, इवन आप टाइपिंग का काम जानते हैं, आप अगर कोई ग्राफिक्स का काम जानते हैं, एनिमेशन का काम जानते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम जानते हैं, आर्टिकल राइटिंग का काम जानते हैं, बहुत सारे काम है यार। अब जो भी प्रोफेशन जो भी काम आप जानते हैं वो उस काम को लेके आप फ्रीलैंसिंग कर सकते हैं। और मेरे बहुत ऐसे दोस्त हैं जिनको मैं जानता हूं जो एक अच्छा अमाउंट अर्न कर रहे हैं अपना घर पे बैठ के सुकून से फ्रीलैंसिंग करके अपनी क्या कहते हैं जिंदगी गुजार रहे हैं। तो दोस्तों ये तीन तरीके हैं जिनको लेके आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। जाहिर है मेहनत है इसमें, मेहनत के बगैर अगर आप ये समझते हैं कि आप कंप्यूटर के सामने बैठेंगे और कंप्यूटर जो है वो आपको डॉलर प्रिंट करना शुरू कर देगा, तो ऐसा कहीं नहीं होता, ना ऐसा हो सकता है। ये सब ख्वाबो ख्यालों की बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आप जो है 1000 रुपए इन्वेस्ट करें और आपको महीने के 10,000 20,000 बिलावजह कोई वेबसाइट देना शुरू कर दे। ये सब बेतुकी बातें हैं, बेकार बातें हैं। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे वो आप यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, चाहे आप क्रिप्टो करेंसी की तरफ जा रहे हैं, चाहे आप फ्रीलांसिंग की तरफ जा रहे हैं। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपना काम अपना फन दिखाना पड़ेगा और इसी चीज के आपको सामने वाला पैसे देगा। तो सिंपल, ये तीन प्लेटफॉर्म थे जो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर कर दूं। अगर आप यूट्यूब की तरफ आना चाहते हैं तो जो मुझसे हेल्प होगा हो सकेगी, जो छोटा मोटा जो मेरा तजर्बा है अब तक का यूट्यूब पे, वो मैं आप लोगों से मैं वक्तन फ़ौक्तन शेयर करता रहूंगा। नीचे कमेंट करके आप मुझसे जो सवाल है वो आप पूछ सकते हैं तीनों टॉपिक्स के बारे में। तीनों पे मेरा थोड़ा थोड़ा तजर्बा है। और यूट्यूब तो चूंकि मैं खुद, मेरा ये चैनल है, आप लोग देख रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं, तो मोटिवेट भी करते रहते हैं। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स जो है उससे मैं मजीद मोटिवेट होता हूँ और इसी वजह से अब तक ये चल भी रहा है। क्रिप्टो करेंसी को लेके मेरे एक दोस्त हैं जो क्रिप्टो करेंसी को लेके ट्रेडिंग भी कर रहे हैं और वो माइनिंग भी कर रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं। तो अगर आप लोग इस तरफ आना चाहते हैं तो मैं उसमें भी आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता हूँ। अगर आप लोग फ्रीलांसिंग की तरफ आना चाहते हैं तो मेरे कुछ दोस्त हैं जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तो मैं उनके तवज्जुह से आप लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। आप क्या काम करना चाहते हैं, उसको लेके कौन सी वेबसाइट्स अच्छी हैं, तो उसमें मैं आप लोगों की बहुत हेल्प कर सकता हूँ। इन तीनों टॉपिक्स को लेके मैं कोशिश करूंगा अलग अलग वीडियो भी बनाऊं, ताकि आप लोगों को मैं कंप्लीट डिटेल्स दे सकूं कि यूट्यूब में किस तरह आना है, किस तरह काम करना है। नहीं पता होता बहुत सारे लोगों को, मतलब मुझसे इतने लोग सवाल करते हैं कि यार आप किस तरह ये वीडियोस बनाते हो, आप अकेले कैसे बनाते हो, क्या करते हो, और ये बहुत सारी एडिटिंग कैसे करते हो, बहुत सारी चीजें होती हैं।
और इसी तरह जो क्रिप्टो करेंसी के बारे में मैंने आपको बताया, इसको लेके भी कई दोस्त मुझसे पूछते रहते हैं, वक्तन फवक्तन मैसेजेस करते रहते हैं, फ़ोन करते रहते हैं कि ये काम किस तरह होता है। इसी तरह जो फ्रीलांसिंग है उसको लेके भी लोग दोस्त पूछते रहते हैं। तो इन तीनों टॉपिक्स को लेके मैं अलग-अलग वीडियोज़ भी आप लोगों के लिए बनाऊँगा, जिसमें मैं कोशिश करूँगा कि ब्रीफली डिटेल्स में आप लोगों को मैं गाइड कर सकूँ। और आप लोग जो है इसी वीडियो के नीचे कोशिश कीजिएगा कि जो भी आपका सवाल है इस वीडियो के नीचे कमेंट कर लें। तो उन जो भी आपके सवाल होंगे वो कंसर्न जो वीडियो होगी, यानी कि अगर आपने यूट्यूब को लेके कोई सवाल किया है तो यूट्यूब वाली जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपके सवाल को रख के उसका जवाब मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। इस तरह अगर आपने क्रिप्टो करेंसी को लेके या फिर आपने फ्रीलांसिंग को लेके कोई सवाल किया होगा, इसी वीडियो के नीचे वो सवाल कर लें तो मैं उन वीडियोस में आपके उन सवालात को पिक करके आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बड़ा टॉपिक है, ये एक वीडियो में नहीं कवर हो सकता, मैं समझता हूँ। ये 3-4 वीडियोस शायद मुझे और मज़ीद बनानी पड़ेंगी, शायद ज़्यादा भी बनानी पड़े, जिसमें मैं आपको हर एक चीज़ के बारे में ब्रीफली मैं आपको गाइड करूँगा। आप लोग उस चीज़ को जॉइन कर लें, यूट्यूब को या फिर क्रिप्टो करेंसी को या फिर फ्रीलांसिंग को। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियोस मैं अब इस टॉपिक को लेके मैं अपलोड करता रहूँ तो वो आप लोग आसानी से देख सकें। तो यही है अब तक की डिटेल्स। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं कोशिश करूंगा कि बाकी की वीडियोस भी अपलोड कर लूँ। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो हमेशा की तरह लाइक कर लीजिएगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे की वीडियोस आपको मिलती रहें। अपना बहुत ख्याल रखें। अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।